जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अमेरिका और इंडिया इस समय ऐसे रिश्तों के मुहानों पे खड़े हुए हैं कि रशिया का साथ देना जहां इंडिया के लिए गलत साबित हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने रशिया का साथ दिया तो आने वाले समय में इंडिया मतलब अपनी ऐसी छवि बना देगा दुनिया के सामने कि कोई भी देश उसके सामने फिर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। अमेरिका जो कि इस समय एक वर्ल्ड पावर है और रशिया के सामने एक बड़ा वर्ल्ड लीडर भी बन चुका है, भाई मानो या ना मानो हर कोई अमेरिका की तरफ घूमकर देखता ही है। वो कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि भारत जो है वो उसके दबाव में आ जाए और दबाव में आकर वो रशिया को अपने से अलग थलग कर दे, क्योंकि रशिया का साथ अगर भारत छोड़ देता है, क्योंकि देखिए भारत का जो मार्केट है, भारत का मार्केट बहुत बड़ा है, चाहे आप एनर्जी के रूप में बात कर लीजिए या फिर आप जो रक्षा सौदा होता है या फिर उसके जो हथियार वगैरह की सप्लाई होती है उसको लेकर इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। और रशिया से इंडिया का साथ छूटता है तो कहीं ना कहीं वो रशिया के लिए ही आने वाले समय में बहुत ही एक गलत चीज़, एक गलत इमेज प्रोसेस करेगा वो। क्योंकि क्या होगा कि अगर इंडिया रशिया से अपने रिलेशंस को कंटिन्यू करता है और कल को रशिया को किसी और देश को पटाना होगा कि हाँ भाई ये तू हमसे माल खरीद ले, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया का रेफरेंस देगा कि यार देखो इंडिया भी हमसे बिजनेस कर रहा है और उसको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आपको भी हमारे साथ ऐसा ही करना चाहिए। इवन कई सारे देश तो अभी भी रूबल में, जो कि कंडीशन रखी है रशिया ने कि अगर आपको अगर हमसे एनर्जी चाहिए तो आपको रूबल में पेमेंट करना पड़ेगा, तो कई सारे देश तो उसके लिए भी मानने के लिए तैयार होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग 80% तक रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा एलाय बन सकता है अगर इंडिया अमेरिका की तरफ आ जाए। तो ऐसे में जब आज की मीटिंग हुई है उसमें भी अमेरिका ने इनडायरेक्ट तरीके से एक वार्निंग देते हुए अपनी बात कही है, जो कि शायद इंडिया को मतलब पसंद तो कहीं से कहीं तक आनी ही नहीं है, लेकिन हाँ उसके ऊपर रिएक्शन भी इंडिया जल्दी ही दे सकता है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मुलाकात हुई। इस दौरान बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से यूक्रेन पर हमले के चलते रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रूस से तेल और गैस न खरीदने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीद में तेजी लाना या बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अमेरिका से हथियार लेने का प्रस्ताव भी रखा। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत के स्टैंड को लेकर अमेरिका पहले भी एतराज़ जाहिर कर चुका है। अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ भारत अपने रिश्तों को सीमित रखे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा था कि भारत का 1 से 2% तेल आयात रूस से होता है, जबकि लगभग 10% अमेरिका से होता है। हालांकि करीब 1 घंटे चली दोनों नेताओं की बैठक में जो बाइडेन ने यूक्रेन रूस जंग के मामले पर भारत पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया, बना तो खैर सकता भी नहीं है। बाइडेन ने कहा कि हमारे और आपके मिनिस्टर्स भी मिल रहे हैं। कोविड-19 के दौरान हमने हेल्थ और इकोनॉमी से जुड़े कई चैलेंजेस को फेस किया है। हमारे बीच डिफेंस समेत कई सेक्टर्स में बहुत मजबूत पार्टनरशिप हुई है। हम दोनों देश दुनिया के लिए लोकतंत्र की मिसाल हैं। भारत ने यूक्रेन को जो मदद की है उसका मैं स्वागत करता हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में बूचा में मासूम नागरिकों के मारे जाने की खबर बहुत चिंताजनक है। हमने उसकी निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग भी करी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने रूस से हाल की एक बातचीत में सुझाव दिया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आमने सामने बैठकर बात करें। इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान बाइडेन ने कहा कि हम 2 बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। यूक्रेन मुद्दे पर हम लगातार बात कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी है। हमारे संबंध गहरे और मजबूत होंगे। बाइडेन ने मोदी से कहा कि 24 मई को क्वाड की बैठक में हम फिर मिलने वाले हैं। भारत ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की आलोचना नहीं की है। रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में लाए गए तीनों प्रस्तावों पर मतदान के दौरान भी उसने अपनी गैर हाजिरी रहने का ही फैसला किया था। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रूस की सदस्यता खत्म कर दी गई। इस पर हुई वोटिंग में 93 देशों ने रूस के खिलाफ वोट डाला था और 24 रूस के साथ थे। इनमें चीन भी शामिल था, पर भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। ऐसा कुल 58 देशों ने किया था। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत का स्टैंड न्यूट्रल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने और बढ़ाने पर चर्चा हुई। एजुकेशन, कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भारत की जो तरफ से जो भी कुछ बातें कही जा रही हैं उसको लेकर समझने वाली बात यह है कि हिंद प्रशांत महासागर में मिलकर इन लोगों को चीन की जो दबंगाई है उसको रोकना तो होगा ही। और अगर ऐसा करना है तो अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्रियों में जो मुलाकात हुई है उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव खबरें सामने इनको लानी ही होंगी। वहीं एक तरफ जहां पर अमेरिका ये कह रहा है कि आप हमसे हथियार खरीद सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका भारत को जो हथियार बेचना चाहता है वो हथियार काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको अमेरिका कोई आज की डेट के हथियार देगा या फिर अभी जो करंट जनरेशन है उससे लास्ट जनरेशन के हथियार देगा, ऐसा भी नहीं। वो इनको इतने पुराने हथियार दे रहा है जो कि अमेरिका शायद रिजेक्ट करने वाला है। तो ऐसे में आप ही बताइए भारत रूस का साथ आखिर कैसे छोड़ दे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।